142वां नंबर है। हम कहते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं हम, और अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19 सबसे अहम आर्टिकल हमारे संविधान का। आज की तारीख में हम लोकतंत्र, सबसे बड़े लोकतंत्र, और वहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या कुचली जा रही है, दबाई जा रही है? या मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं? इक्का दुक्का केस हैं जी, बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिए। आप अनम्यूट कीजिए आशुतोष अपने आप को। संदीप, जो सवाल आपने पूछा है उस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा जी, लेकिन जो बात अभी यशोवर्धन आजाद साहब ने कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। और इस पूरे मामले में मैं ये देख रहा हूं कि सिर्फ पुलिस और थानेदार के बारे में बातचीत की जा रही है। पुलिस और थानेदार, वो एमएलए कौन है, किस पार्टी का है, उसका नाम क्या है, यह उजागर होना चाहिए। जहां तक मुझे ध्यान पड़ रहा है उसका नाम है पंडित केदारनाथ शुक्ला। यह सीधी के विधायक हैं। और अगर पुलिस वालों ने यह कार्रवाई की है और उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है तो केदारनाथ शुक्ला, अगर ये वही सज्जन जिसका नाम इस पूरे मामले में आ रहा है, इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? नाम बिल्कुल सही लिया है आपने, केदारनाथ शुक्ला ही नाम है। तो केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके टीवी चैनल पर बैठे हुए, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि केदारनाथ शुक्ला के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्योंकि यह पुलिस का थानेदार यह कार्रवाई नहीं करता अगर उसके ऊपर केदारनाथ शुक्ला का या ऐसे किसी विधायक का दबाव नहीं होता। चूंकि दबाव है इसलिए उसने यह हरकत की है, जाहिर सी बात है। और तो केदारनाथ शुक्ला, नहीं, आप देखिए आशुतोष, मैं एक व्यापक तस्वीर, एक मिनट आशुतोष, मैं एक व्यापक तस्वीर आपसे खिंचवाने की कोशिश कर रहा हूं। यह मामला सीधी का नहीं है सिर्फ। नहीं संदीप, यह मामला सीधी का नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन यह मामला है जब कोई आदमी विधायक, सांसद, मंत्री बन जाता है तो अपने आप को कानून के ऊपर समझने लगता है, पत्रकारों को अपने पैरों की जूती समझता है और उसको नंगा करके पब्लिकली बेइज्जत करने का काम करता है। मैं थानेदार को कम जिम्मेदार मानता हूं, मैं उस विधायक को ज्यादा जिम्मेदार मानता हूं, और अभी तक उस विधायक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं हुई। और मैं ऐसी हर जगह जहां पे कोई भी पुलिस वाला इस तरीके से कार्रवाई करता है, अगर वहां किसी एमएलए, किसी सांसद, किसी मंत्री का नाम आता है, मुझे बता दीजिए क्या कांग्रेस पार्टी ने उसके खिलाफ कभी कार्रवाई की, क्या समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई की, क्या बीजेपी ने कोई कार्रवाई की? हमने इसमें क्या कार्रवाई की? सरकार ने। शिवराज सिंह चौहान बहुत कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, 15 साल के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या क्या खाली लाइन हाजिर किया, उसको तस्वीरें गवाह है क्या उस आदमी को, और लाइन हाजिर करना पुलिस के डिपार्टमेंट में कोई सजा नहीं होती है, वो कल फिर आ जाएगा। तो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो और खतरनाक बात है, कल मैंने कई पत्रकार यूनियन से बात किया, खबर ये फैला दी गई ये तो पत्रकार है ही नहीं जी, ये तो बहुत बड़ा वो है, ये तो कोई दलाल टाइप का आदमी है। हाँ। मैंने कहा तो क्या दलाल टाइप के आदमी को आप थाने में उठा के नंगा कर देंगे क्या आप? मैं मानता हूं, मैं छोड़ दिए, इसमें तो एक पत्रकार, दो पत्रकार, बाकी 8 कौन है? हिंदुस्तान के नागरिक है, भारतीय नागरिक है। क्या भारतीय नागरिक का यह अधिकार नहीं है कि उसके नागरिकों उसके जो अधिकार हैं उसको जब चाहे तब उसका हरण कर लिया जाए? पत्रकार इसीलिए एक मिनट आशुतोष, इसीलिए मैं कह रहा हूं सीधी की बात नहीं है। मिर्जापुर में अगर जायसवाल, वो बहादुर पत्रकार, अच्छी खबर दिखाता है, देश हित की खबर, कि मिड डे मील स्कीम के नाम पर क्या शैम, क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है कि रोटी के साथ नमक दिया जा रहा है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। त्रिपुरा में 2 महिला पत्रकार खबरें दे रही हैं तो पार्टी का एजेंट बता दिया जाता है। तो ये पत्रकारिता किस तरफ जा रही है? ये गोदी मीडिया, ये नॉर्मल अब बात हो गई है जी, गोदी है जी आशुतोष, तो ये तो बीजेपी विरोधी हैं, फलाना पत्रकार ये बीजेपी के पक्षधर हैं। पत्रकारिता का क्या हो रहा है? क्या पत्रकार नहीं पत्तलकार की जरूरत हो गई है सब सरकारों को? बट यहां तो जो पत्रकार है वो पत्तलकार मुझे दिखाई नहीं पड़ता है।
यहां तो कम से कम वो जो विधायक जो क्षेत्राधिकारी महोदय हैं वो बार बार कह रहे हैं, अगर तुमने इस विधायक के खिलाफ खबर दिखानी बंद नहीं की तो अगली बार तुझे नंगा करके पूरे शहर के अंदर घुमाऊंगा। ये क्या विधायक के कहने तो पे सारी पत्रकार बातें बनना होती हैं? छोड़ मैं दो, बार-बार कह रहा हूं। पत्रकार बन जाओ, यही तो धमकी दी जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आज पत्रकार बनने के लिए मजबूर है, अगर गोदी मीडिया के लिए मजबूर है, तो उसके लिए इस देश की राजनीति और राजनीति के शीर्ष पर बैठे हुए लोग जिम्मेदार हैं। हम पुलिस पर अटैक करने की बात करते हैं, हम थानेदार सुकेश, एक सेकंड